हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो कि आपके चैप्टर 4 में बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, देन हम करेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद हम माइनस और को फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, और को फैक्टर्स से भी हम डिटर्मिनेंट को इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पे। उसके बाद हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे और होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्टरी वीडियो डिटरमिनेंट। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? देखो, हमने फंक्शन वाला आई होप आप देख के आए हो प्रीवियस वीडियोस। तो फंक्शन में हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। फंक्शन का ही यूज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किया था कि कौन सी मैट्रिक्स और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया भी था कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल होगा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए उसका फंक्शन होना भी बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे भी सेम, जब हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे, अगर मैं मैथमेटिकली आपको डिटरमिनेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दूंगी तो वो डेफिनेशन कैसी होगी कि कोई भी फंक्शन होगा एफ जिसको हमने मैप किया है कहां से, सेट ऑफ मैट्रिसेस हम लेके चले, एम इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, कि जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनसे एक सेट हमने बनाया और उस सेट को हमने नाम क्या दिया, एम, कैपिटल एम से हमने इसको डिनोट किया, और इसको हमने मैप कर दिया कैपिटल के पे। अब कैपिटल के क्या है? कैपिटल के एक रियल नंबर भी हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। तो आप क्या कहोगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अभी तक आपने सिर्फ रियल नंबर्स पे काम किया है और आपने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम किया था। 12th में तो अभी हम रियल पे ही काम कर रहे हैं सारा का सारा, बट यू आर अवेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आयोटा की फॉर्म में आपने वहां पे किया था, पूरा एक चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो यहाँ पे आपका जो के है, के इज द सेट ऑफ ऑल रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो किस तरीके से ये एसोसिएट करेगा सेट ऑफ मैट्रिसेस को किसी भी स्केलर से, किसी भी रियल नंबर से या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, कि आपके जितने भी मैट्रिसेस हैं एफ उनको मैप कर देगा किस में, किसी एक रियल नंबर में या कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन कि मैथमेटिकली अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डिटरमिनेंट को कैसे डिफाइन करोगे। तो ए जो है एक मैट्रिक्स है जो कि एसोसिएट होगी किससे, किसी एक स्केलर क्वांटिटी से, वो किसी एक नंबर से जो कि आपका रियल भी हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इस तरीके का सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस मैप हो जाएगा आपका किसमें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो के कुछ भी हो सकता है, आपका रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ ने ए कोई मैट्रिक्स ली, यहीं से उसको मैप करेगा हर बार किसमें, किसी के में, और के एक ऐसी क्वांटिटी है रियल और कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट की बात अगर आती है तो उससे पहले आपने मैट्रिक्स की थी, तो मैट्रिक्स हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स को यहाँ पे डील किया था। जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे तो अगर आपने मैट्रिसेस वाली वीडियो की है तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि अब हम यहाँ पे सारा का सारा काम स्क्वायर मैट्रिसेस पे कर रहे हैं। तो अगर फिर भी आप यहाँ पे ये मान के चलोगे कि ये जो सेट हम लेके चले हैं ना, ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस का सेट है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, यानी n बाय n ऑर्डर का लेके चलो या m बाय m ऑर्डर का लेके चलो, दिस इज अप टू यू। 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, तो इस तरीके के ऑर्डर की हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में।
तो अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस होती है। तो वो फाइंड आउट करने का जो वे है डिटरमिनेंट को, वो क्या होगा, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अगर ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स हमने कहा था कि वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो कोई भी 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स A11 टाइप की हो जाएगी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/1। आपको निकालना है इसका डिटरमिनेंट, तो ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाता है? A11। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब भी आपको बोला जाता है कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो कोई भी 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, तो आपके पास डायरेक्टली वो एलिमेंट ही होगा, दैट इज योर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। उसके बाद हम आ जाते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके पास कोई भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है? तो ये A11, ये A12, A21 एंड A22, ये आपके 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये डिटरमिनेंट की नोटेशन है। दिस इज द नोटेशन फॉर डिटरमिनेंट। इस तरीके से मैट्रिक्स के लिए क्या था? ये नोटेशन थी, और डिटरमिनेंट के लिए क्या है? ये 2 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, एंट्रीज हैं, जो भी हमने मैट्रिक्स में वर्ड्स यूज किए थे, जो भी लेटर्स हमने यूज किए थे, क्या एंट्रीज होती हैं, क्या रोज होती है, क्या कॉलम्स होती है, सेम हम यहाँ पे डील करने वाले उन्हीं चीजों के साथ। बस थोड़ा सा चेंज आया। चेंज क्या आया है कि मैट्रिक्स की नोटेशन ये थी और डिटरमिनेंट की नोटेशन ये है। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस अलग तरीके से थे, डिटरमिनेंट के ऑपरेशंस जो होंगे वो अलग तरीके से हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो अब 2/2 ऑर्डर की अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है? तो उसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में जो सिंबल आएगा, जैसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव सिंबल रहेगा आपका। तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से। तो A11 की मल्टीप्लाई किसके साथ? A22 के साथ, फिर माइनस A12 की मल्टीप्लाई किसके साथ? A21 के साथ। अब ये माइनस का कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे यहां से स्टार्ट करते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, देन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से आप चीजें चलाना स्टार्ट करते हो। लेकिन इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, जहां पे भी आपका ये ओड बनेगा, सम 1 2 3 हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव, 2 1 3 हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चार्जेस होंगे। जहां पे इवन सम जाएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहां पे ओड सम जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो बस इस चीज का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो देखो आप फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग भी इसको आप चेक करोगे। जब 3/3 ऑर्डर की हम बात करेंगे तो वहां पे भी हम ये चीजें करेंगे। तो यहां से ये मैंने आपको सिर्फ ये निकालना सिखाया कि अगर आपके पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे आपको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपका नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आगे मूव करते हैं। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट। तो 3/3 ऑर्डर का हम यहाँ पे करेंगे डील, क्योंकि उससे हाइयर ऑर्डर तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो उसके लिए नंबर 3 पॉइंट्स है हमारे पास। इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे। एक मैट्रिक्स आप लेके चलोगे, A11, A12, A13। आई थिंक अभी जब आपने चैप्टर 3 की वीडियो देखी होगी तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी पोजीशन क्या है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा, और किस तरीके से हम इन एलिमेंट्स की पोजीशन सेट करते हैं। ये सब कुछ आपको पता चल चुका होगा। तो अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर फाइंड आउट, वो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव, यहाँ पे 2 और 1 3 हुआ इनका सब, तो ये नेगेटिव चार्ज लेगा। यहाँ पे 1 और 3 पॉजिटिव। अब देखो बात आती है, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे? बाय रो एंड बाय कॉलम आप कैसे भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। वे हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
तो यहाँ पे या तो आप किसी भी रो से कर सकते हो, ये आपकी R1 है, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है। आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो पिक कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम पिक करते हो तो आप पहले मेंशन करोगे कि आप किस पर्टिकुलर रो या किस पर्टिकुलर कॉलम की से एक्सपेंड कर रहे हो अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो चार्जेस आपके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करते तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर 2 और 1 नेगेटिव चार्ज हो जाता, देन 3 और 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाता। तो ये आपको देखना है कि आपको किस तरीके से इसको बाय रो और बाय कॉलम कैसे आप एक्सपेंड करना चाहते हो। मान लो मेरे को R2 से इसको एक्सपेंड करना, तो ये माइनस है, ये फिर आपका प्लस है, फिर आपका माइनस है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको बाय R1। तो R1 की हेल्प से मैं इसको एक्सपेंड करूंगी। R1 है मेरे पास, दिस इज योर रो 1। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट आप पिक करोगे A11। तो A11, उसके बाद आप क्या निकालोगे, फर्स्ट 1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे आप स्किप कर दोगे, डिलीट कर दोगे, उसकी तरफ आपको देखना ही नहीं है। उसके अलावा जो बच जाएगा उसको लिख लोगे। तो क्या बचा है, A22, A23, A32 एंड A33। क्या किया है हमने, आपकी A11 आपने निकाला है, तो A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, बाकी जो बच गया उसको लिख लिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हम गए हैं A12 पे, तो A12 यहां पे है, तो यही आपकी कंप्लीट कॉलम और यही आपकी कंप्लीट रो। आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस साइन। A12 एलिमेंट के लिए आप सोल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे A12 की रो और कॉलम को हटा के मेरे पास एलिमेंट्स क्या बचे, A21, A23, A31 एंड A33। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे A13 पे, तो प्लस चार्ज है तो A13। अब यहाँ पे मुझे किसको रिमूव करना पड़ेगा, A13 वाला कॉलम और A13 वाली रो। तो अब यहां पे क्या बचेगा मेरे पास, A21, A22, A31 और A32। अब ये वैल्यूज आ जाएंगे मेरे पास। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट। देखो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये हमें पता ही कैसे करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट को इवेलुएट कर लेंगे। किसकी हेल्प से किया हमने, R1 की हेल्प से हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, सोल्व करो। A11, यहाँ पे A22 की मल्टीप्लाई किसके साथ, A33 के साथ, फिर माइनस का साइन, A32 की मल्टीप्लाई A23 के साथ, फिर है माइनस A12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21, A33 माइनस A23, A31, फिर प्लस A13, इसकी प्रोडक्ट A21, A32 माइनस A31 एंड A22। तो इस तरीके से आपके सामने क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, यानी A11 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर A12 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर A13 की यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करनी है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा A11, A22, A33, फिर माइनस A11, A23 एंड A32, फिर माइनस A12, A21, A33, फिर प्लस A12, A23, A31, फिर प्लस A13, A21, A32, फिर माइनस A13, A31 and A22. This is your determinant of a matrix of order 3
और किसके थ्रू एक्सपेंड किया है, अलोंग R1। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। लेट अस सपोज दैट दिस इज मैट्रिक्स ए, ये आपके पास मैट्रिक्स ए थी और इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो दिस इज द नोटेशन फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही थी तो मैंने डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज किया था। अब मैंने इसको नोटेशन बोली कि मैट्रिक्स ए है तो मैंने नोटेशन चेंज कर दी। तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। अगर आपको डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कैसे डिनोट करोगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये मैट्रिक्स है, ये इसका डिटर्मिनेंट, और ये वैल्यू हमने किसके इक्वल फाइंड आउट की है, इसके इक्वल फाइंड आउट की है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो सारे के सारे या तो रियल नंबर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, कोई के मिलने वाला है जो कि कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एंट्रीज ही तो है, ये हमारे जो भी मैट्रिक्स थी उसकी एंट्रीज हैं। तो एंट्रीज तो ऐसे ही होंगी, तो उसको सॉल्व करोगे तो एक क्वांटिटी तो मिलेगी आपको, स्केलर क्वांटिटी। तो दैट इज द मैट्रिक्स, तो सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्या होगा, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से न्यूमेरिकली आपको क्लियर हो जाए। मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए हम लेके चले हैं जिसमें एलिमेंट है 1 0 1 1 -1 2 2 1 3। थोड़ा सिंपल मैंने मैट्रिक्स ली है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट की नोटेशन हमने अप्लाई कर दी। 1 0 1 1 -1 2 2 1 3। अब क्या करेंगे इसको, या तो बाय रो या तो बाय कॉलम हम एक्सपेंड करेंगे। तो बाय R1 में इसको एक्सपेंड करने जा रही हूं, तो R1 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, सबसे पहले A11 को यहां पे पुट करोगे। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। A11 को अगर आपने यहाँ पे पुट किया है तो यानी आपको ये डिलीट करनी है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 1। A11 का मतलब ही क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो, जो बच गया वो डिटर्मिनेंट आप निकालो, -1 2 1 3। फिर उसके बाद जब आप सेकंड पे मूव करोगे, 0 है तो यानी जहां पे 0 लाई करता है उस रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दोगे। अगर ऐसा कर दिया तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो 0, जो एलिमेंट्स बच गए 1 2 2 3। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे जब आप जाओगे तो 1 है, 1 के लिए क्या करोगे, इसकी पूरी रो और इसका पूरा कॉलम आप डिलीट कर दोगे, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्लस चार्ज है 1 और ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 2 एंड 1। तो सबसे पहले इस तरीके से लिखोगे। अभी धीरे धीरे एक बहुत ही छोटे मेथड की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको सॉल्व करने का मेथड अभी हम मूव करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये आपका 1, ये डिटर्मिनेंट इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो -1 × 3 क्या होगा, -3, और यहां से क्या आ जाएगा -2। अब -0 है, 0 की प्रोडक्ट में कुछ भी होगा तो वो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आप चाहे प्रोडक्ट लिखो चाहे मत लिखो, ये 0 ही होने वाला है। तो 3 - 4 + 1, यहाँ पे ये 1 की 1 के साथ प्रोडक्ट करोगे 1, 2 की -1 के साथ करोगे तो -2, और एक माइनस यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा +2। ये आ जाएगा 1 × -5, ये हो गया आपका 0, और यहां से क्या आ जाएगा 1 × 3, तो ये आपके पास आया -5 + 3 यानी कि -2। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट करोगे। अब ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स पे। तो माइनस एंड कोफैक्टर्स, तीन चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे माइनस क्या होते हैं, देन हम करेंगे कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और उसी की हेल्प से हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। जैसे ही एडजॉइंट हमें मिल जाएगा
तो यहां से कोफैक्टर्स का रोल सबसे ज्यादा होने वाला है। माइनर से हम मूव करेंगे कोफैक्टर पे, और कोफैक्टर से हम मूव करेंगे एडजॉइंट पे, और एडजॉइंट से हम मूव करेंगे इनवर्स पे। और जैसे ही हम इनवर्स पे पहुंच जाएंगे, ये हमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली ये दो टर्म्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी यहाँ पे इस सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए। तो इनको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलता है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड की सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। और यहां छोड़ो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो वहां पे भी आपसे पूछता है कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपके पास होगी या एक सिचुएशन बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पास होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है, वो वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि इसको इस वैल्यू के लिए सॉल्व करो। इनकंसिस्टेंट है तो किस वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट है, या उसको कंसिस्टेंट बनाया जा सकता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर कंसिस्टेंट है तो विच टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट हियर, यानी विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट हियर। क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है, क्या वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्या वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन आपके दिमाग में गया होगा कि ये क्या होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल जब हम बात करेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम की, तब वहां पे आपको पता चलेगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें जब आपके राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो जीरो में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां पे हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये दो लेक्चर्स में मैं ट्राई करूंगी कि दो वीडियो लेक्चर्स में आपका कवर अप हो जाए पूरा का पूरा डिटरमिनेंट, ताकि आपको ज्यादा लेंथी ना करना पड़े और बहुत इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं माइनर। अब माइनर क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे इसकी जो नोटेशन है ना, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बेटा। यहाँ पे हम नोटेशन इसके लिए यूज करते हैं MI से, I फॉर रोज एंड G फॉर कॉलम्स। को फैक्टर्स की जो नोटेशन होती है दैट इज AIJ। और एडजॉइंट जो होता है ना, जब आप को फैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालते हो ना, उसका ट्रांसपोज जब आप करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका एडजॉइंट कहलाता है। तो ये तीन चीजें अब मैं यहाँ पे कवर करूंगी। सबसे पहले तो आपका MIJ, देन AIJ एंड देन उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर कवर हो जाएंगी तो फिर हम इनवर्स पे बात करेंगे, फिर वो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए इनवर्स फाइंड आउट करना। तो माइनस फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना है M11। मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A है, सेम ये भी वैसे ही रहेगा, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर। तो डायरेक्टली मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे लेके चले हूँ और वहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट आपको पता ही है किस तरीके से आपका निकलता है, एलिमेंट्स आपको पता है कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आपको सेट करना है। ये हो जाएगा आपका A21, ये A22 और ये A23, ये A31, ये A32 और ये A33। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको पता है। अब यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 9। तो 9 के 9 एलिमेंट्स के माइनस यहाँ पे निकलेंगे, यानी कि हमारे पास अगर 9 एलिमेंट्स है तो 9 ही माइनर होंगे, 16 एलिमेंट्स है तो 16 माइनर्स होंगे, 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर होंगे, और एक एलिमेंट है तो एक माइनर होगा। और M11 माइनर होगा किसका, एलिमेंट A11 का। तो M11 क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। अगर मैं लिखती हूं M12, इट मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A12। अगर मैं लिखती हूं M13 तो माइनर ऑफ एलिमेंट A13। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अगर मैं यहां पे लिख दूं M25,
इट मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A25। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट की हम बात करते हैं, किसका माइनर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो A11 एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने का बिल्कुल बहुत ही आसान मेथड है। A11 एलिमेंट वाली रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो जो बच गया दैट इज द माइनर। A22, A23, A32 एंड A33, ये हो गया आपके पास माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M11 से। फिर A12 का आपको निकालना है, तो A12 जहां पे लाई करता है उसी रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा A21, A23, A31, A33। देखो इसमें 1 2 की रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ही नहीं। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कोई भी सेकंड एलिमेंट 2 2 नहीं होगा यहाँ पे, और फर्स्ट एलिमेंट 1 1 भी नहीं होगा। तो जहां जहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, और जहां जहां पे भी सेकंड जो है ये वैल्यू आपकी सफिक्स में 2 2 है उसको भी आप एलिमिनेट कर दो। तो क्या बचेगा A21, A23, A31, A33। तो A13 एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, वो भी आपका A13 जहां लाई करता है उस रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो, तो क्या बचेगा A21, A22, A31 एंड A32। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, माइनस फाइंड आउट कर सकते हो। सेम लाइंस पे बाकी एलिमेंट्स के भी आप माइनस फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में मैंने लिख दिया। डिटरमिनेंट आपको पता ही है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया यहाँ पे माइनर A22, A33 माइनस A23, A32। यहाँ पे क्या आ गया A21, A33 माइनस A23 एंड A31। ये हो जाएगा A21, A32 माइनस A22, A31। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट में क्या था, एलिमेंट के साथ में प्रोडक्ट हुई थी, ठीक है, और यहां पे क्या है, एलिमेंट को एलिमेंट को रिमूव कर दिया है और खाली डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर मैं M11 की प्रोडक्ट A11 से कर दूं, M12 की प्रोडक्ट A12 से कर दूं, और M13 की प्रोडक्ट A13 से कर दूं, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं A11, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसको, इससे कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख दूं A11 M11 प्लस A12 M12 प्लस A13 M13। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं हो जाएगा, है ना? आप कहोगे यस मैम, मैं कहूंगी नहीं, गलत है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए में यहां क्या था, नेगेटिव चार्ज था A12 के साथ, और यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आप ले रहे हो, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं होगा। लेकिन अगर मैं माइनर निकाल के जहां पे ओड एलिमेंट आया वहां पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दूं, तो ये डेफिनेटली डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो उसके लिए हमें मूव कहां करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स पे। अब आपको पता चलेगा M11 को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगी ना A11 से, तो A11 प्लस A12 प्लस A13 इसको हम बोल देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो पहले कोफैक्टर निकालना सीखो, तब आपको पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको डायरेक्टली आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रोवाइड करेगी। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। पहले तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, अब ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखो हमने प्रीवियस स्लाइड पे किया था माइनस, तो माइनस में ही थोड़ा सा चेंज करके कोफैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। कैसे आएंगे,
अगर मैट्रिक्स ए, ये आपको पता ही है, दिस इज योर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास। अब इसमें को फैक्टर्स निकालने का बहुत ही सिंपल वे है। जैसे आपने माइनर्स निकाल लिए, माइनर एलिमेंट ऑफ A11 का माइनर क्या था, M11, किसका, एलिमेंट A11 का, ठीक है। M12 आपने निकाला एलिमेंट A12 का माइनर, ओके, एंड M13 आपने निकाला एलिमेंट A13 का माइनर, ठीक है। अब ये माइनस जब आप निकाल लोगे, अभी इनका ही यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, कोफैक्टर्स। सबसे पहले तो कोफैक्टर्स की नोटेशन होगी A11। अगर आप A11 का जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो A11 का क्या हो जाएगा, जो M11 है ना एलिमेंट, A11 एलिमेंट होगा यहाँ पे, और जो A11 एलिमेंट का आप ये बेस देख रहे हो ना 1 1, इसको बस -1 की पावर 1 + 1 कर देना है। A12 का जब आप फाइंड आउट करोगे तो A12 एलिमेंट की बात करते हैं ना हम, तो क्या करना, -1 की पावर 1 + 2। और जब A13 की बात होगी तो हम यहाँ पे A13 एलिमेंट के लिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3। जो भी सफिक्स में ये वैल्यूज आपकी, जैसे 1 2, उनको ऐड करना 1 + 2, 1 3 उसको ऐड करना 1 + 3, किसकी पावर, -1 की पावर। तो यहाँ पे जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगी तो -1 की पावर A11 एलिमेंट के लिए निकाल रहे ना, तो 1 + 1। अगर हम बात करते हैं A12 एलिमेंट की तो -1 की पावर 1 + 2। अगर हम बात करते हैं A13 एलिमेंट की तो 1 + 3। बस आगे कुछ नहीं, माइनर जो आप निकाल चुके हो। तो ये बन जाएंगे आपके कोफैक्टर्स। तो ये क्या बना बेसिकली आपका कोफैक्टर, -1 की पावर 1 + 1 करोगे तो -1 की पावर 2, M11, -1 की पावर 2 + 1 3, M12, -1 की पावर 1 + 3 4, M13। तो ये आपका इवन पावर्स जितनी भी होंगी वो -1 को प्लस कर देंगी, और जो ऑड पावर्स होंगी वो उसको माइनस कर देंगी। तो ये आपको M11 मिलेगा, ये -M12 मिलेगा, और ये M13 मिलेगा। तो अब अगर आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे, अब अगर मैं लिखती हूँ A11 M11 प्लस A12 M12 प्लस A13 सॉरी A11, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। कोफैक्टर्स की जो नोटेशन है ना वो क्या है, A11 है, तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। अब आप कह सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ A है, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। जब हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था, आपने ध्यान दिया हो तो अलोंग R1 हमने फाइंड आउट किया था, और डिटरमिनेंट क्या आया था इस मैट्रिक्स का, A11, और इसको डिलीट करके हमने ये वैल्यू निकाली थी, और ये वैल्यू क्या बची थी हमारे पास, M11, यही तो था। तो M11, फिर हमने माइनस साइन के साथ A12 लिया था, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू बची थी वो आपकी M12 थी। फिर पॉजिटिव चार्ज था इसके साथ, तो A13 हमने लिया था, और जो वैल्यू बच गई थी वो आपका M13 था। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो ये क्या है, A11 एलिमेंट, M11 की जगह A11 है, A11 के साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर जब आप सेकेंड पे मूव करोगे तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, A12 क्या है, -M12 है, और किसके साथ प्रोडक्ट है, साथ में A12 के साथ प्रोडक्ट है। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ये आपका A11 एज इट इज है, और फिर यहाँ पे जो A13 था वो पॉजिटिव M13 मिला आपको, तो A13 और पॉजिटिव M13। तो ये क्या हो गया, A11 कैपिटल सॉरी M11 कैपिटल M11 प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा A12 M12 प्लस A13 M13। तो
तो आप मैच करोगे तो आपको क्या मिल गया, यही तो मिल गया जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। तो ये क्या आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसकी हेल्प से, कोफैक्टर्स की हेल्प से। तो अब आपको इतना सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप एक्सपेंड करते हो R1 तो आप डायरेक्टली भी वहां पे पुट कर सकते हो वैल्यूज। कई बार क्या होता है कि आपको ना M11, M12, M13 की वैल्यूज दे देगा, एलिमेंट्स आपको बता देगा और आपसे पूछेगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। फिर आप सोचते हो कि हमारे पास मैट्रिक्स तो है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करें। तो वही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो यहीं से निकल के आती हैं और इन्हीं का यूज करता है। तो ये आपके माइंड में आना चाहिए एकदम से कि अच्छा को फैक्टर्स गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कई बार पूछ भी लेता है, जैसे यहाँ पे आप ऑर्डर चेक करना, अगर 1 1 है तो 1 1 ही होगा, 1 2 है तो 1 2 ही होगा, 1 3 है तो 1 3 ही होगा। कई बार क्या करेगा आपको ना, दिमाग में आपने प्रॉपर्टी सेट कर रखी है कि ये प्रॉपर्टी है, वो आपसे पूछ लेगा A12 A11 प्लस A21 A22 प्लस A31 और A33, क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। आप देखोगे कि हाँ एलिमेंट है, माइनर कोफैक्टर है, एलिमेंट है, कोफैक्टर है, एलिमेंट है, कोफैक्टर है, यस है, बट ये नहीं है। आप ऑर्डर भी तो चेक करोगे ना साथ में, किसी एक एलिमेंट का कहीं पे गड़बड़ कर देगा, कोई माइनर कोफैक्टर आपका गड़बड़ करके दे देगा। तो वो सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप वहां पे कर सकते हो। इसके बाद कोफैक्टर्स हमारा हो गया, कोफैक्टर से हम मूव करते हैं इनवर्स पे। तो अब इनवर्स निकालना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे, आपको पता है आपने माइनस निकाले, ठीक है, उसके बाद आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अगर एडजॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, जो मैंने कोफैक्टर्स निकाले हैं उस मैट्रिक्स का, ये कोफैक्टर्स हुए आपके, इसी तरीके से निकाले हैं ना, तो इसी तरीके से इन एलिमेंट्स को रख दिया। बस इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या रहता है कि ये एलिमेंट्स आपके किस तरीके से हो जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये होता है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका, मैट्रिक्स ए, जो भी आप लेके चले हो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे। अब देखो आपके पास माइनस, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट आ चुके हैं। तो अब एडजॉइंट का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स क्या होगा, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। एडजॉइंट आप निकाल चुके हो, डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट नोटेशन का बहुत रोल है इसमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का मेथड होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। अच्छा, इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से हम करते हैं ताकि आपको ये सारी की सारी टर्म्स भी क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि ए इनवर्स को इवैल्यूएट कैसे करना है। तो ए कोई भी मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं, मान लो ये है 1 0 1 0 1 2 2 1 0। रेंडमली मैंने ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। आपकी बुक में बहुत सारी मैट्रिक्स है जिनका इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए हम लेके चले हैं। अब सबसे पहले मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके फिर हम जाएंगे ए इनवर्स पे, और ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये चीजें हम फाइंड आउट करना सीख गए ना तो फिर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बहुत इजीली हम सारे के सारे एक्स वाई जेड जितने भी अननोन वेरिएबल्स होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं R1 से। हेलो R1, तो अब ये रो और ये कॉलम ये 0 हो गए, आपका -2 हो गया।
ये आपका 0 ही हो जाएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर +1, 1 में क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -2 हो गया। तो यहाँ से -2 क्या आ गया, -4 आ गया। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखा कितने इजीली चीजें हो जाती हैं अगर आपको पता हो तो। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें इसको सबसे पहले इसके माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके ही एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, A11 क्या होगा, -1, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 + 1। A12 क्या आ जाएगा, -1, 1 + 2। A13 क्या होगा, -1, 1 + 3। और इसके साथ M11, M12, M13, ये एलिमेंट तो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे A21, A22, A23, A21, A22, A23, ये मैं डायरेक्ट निकालूंगी। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से निकालना है, फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगी। फिर बचेगा A31, A32 एंड A33। ठीक है, तो ये सारा हमें सॉल्व करना है। तो A11 -1 की पावर 1 + 1 यानी पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलने वाली है। और M11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -2। यहां से A12 आपको निकालना, तो ये नेगेटिव होगा और साथ में क्या है, ये आपकी फर्स्ट रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम चला गया, तो ये आपका 0 और ये आपका -4 हो गया। M12 तो माइनस माइनस +4 हो गया। A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा। और कैसा चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। तो मेरा जो वे होता है इसको चेक करने का, मैं यहीं पे चेक कर लेती हूँ जब भी आप A11, A12, A13 कुछ भी निकाल रहे हो कि ये ओड है या इवन है। इवन है तो मेरे को पॉजिटिव रखना है और ओड है तो मेरे को नेगेटिव रखना है। तो जैसे अब मेरे को A21 निकालना है, तो मेरे माइंड में सीधा यही है कि मेरे को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। तो दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। तो जो एलिमेंट्स बच गए मुझे सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 0, 2 × 1, -2 आएगा, -2, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, +2। क्योंकि देखो 2 + 1 जब आप करोगे तो 3 क्या है, एक और नंबर है, तो इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। फिर मुझे निकालना है A22, यानी मेरे को सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे ही काम करना है। अच्छा, A21 हमें निकालना था, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका एलिमेंट ही नहीं दिख रहे मेरे को, तो एक बार मैट्रिक्स दोबारा लिख लेते हैं, 1 0 1 0 1 2 एंड 2 1 0। A21 हमें निकालना, तो ये आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहां से एलिमेंट हो जाएगा, ये 0 आपका, ये -1 है, तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, A22 हमारा हो जाएगा A22, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो A23 तो यहां से ये सेकंड रो जाएगी, थर्ड कॉलम जाएगा, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से ये आपको -1 मिला, ये आपको -2 मिला, ये आपको +1 मिला। अब निकालते हैं A31। आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और A31 निकालो और फिर मेरे साथ मैच करो कि क्या हम दोनों का सेम आया है। तो A31 पे जब आप जाओगे तो आपकी थर्ड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा, तो यहां से आपको ये 0 मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज होगा नहीं। A32 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और माइनस है तो -2 हो जाएगा। A33 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास अब सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, और इन वैल्यूज को जब हम अरेंज करेंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पे जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या बन जाएगी, रो आपकी कॉलम बन जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इज -2, 4 एंड -2, वहां से आ जाएगा 1, -2, -1, और ये हो जाएगा -1, -2 एंड 1। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए।
अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल चुका है, तो ए इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा, बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट -4, तो 1 बाय -4, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -2, 4 -2, 1 -2 -1 -1 -2 एंड 1। अच्छा आपने डिवीजन की होगी, मैट्रिक्स में की थी ना आपने डिवीजन, तो यहाँ पे 1/4 माइनस का जो है वो एक स्केलर है जो अंदर जाके हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देगा। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 को जब -4 डिवाइड करेगा तो +1/2, यहाँ पे -1/4, यहाँ पे +1/4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2/-4 यानी 1/2, -2/-4 यानी 1/2, -2/-4 यानी कि प्लस का 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1/4, और ये क्या हो जाएगा -1/4। दिस इज योर ए इनवर्स। तो देखो आपको मैट्रिक्स पता है, आपको डिटरमिनेंट पता है, डिटरमिनेंट की हेल्प से हमने क्या निकाले माइनस, माइनस की हेल्प से कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स की हेल्प से हमारा एडजॉइंट निकला है, और एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से क्या निकला है, इनवर्स निकला है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, जिसकी हेल्प से यानी फर्स्ट यूज, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है डिटरमिनेंट की, हम इनवर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि हम डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है डिटरमिनेंट की कि हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो अननोन वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनका सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस है, अब नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर होगा अपकमिंग वीडियो में हम वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, सारी की सारी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो टिल देन आप ये 4 बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आगे के लेक्चर्स के लिए वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ले, देन हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने की। माइनर कोफैक्टर से डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इसकी सारी की सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन मैथमेटिक्स करते रहो। थैंक यू।